अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल तरफ खान व्लॉग्स। आई होप मेरी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक होगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैंने अपने घर के बाहर वाला एरिया जो है वो बहुत अच्छे तरीके से साफ़ करवाया है। एक्चुअली टाइल्स अजीब गंदी गंदी सी हो रही थी। हालांकि ऑल्टरनेट डेज़ पर सारा वॉश होता है, लेकिन इसके बावजूद भी ना टाइल्स कुछ बस मुझे बुरी सी लग रही थी। तो छोटे हार्पिक की जो रेड वाला हार्पिक होता है ना, उसकी पूरी बॉटल मैंने ये बाहर वाले एरिया में डाल दी थी। हल्का सा पानी डाला, रब करके हमने इसको छोड़ दिया था 15 मिनट के लिए, और अब सारा अच्छी तरह से मैंने वॉश करा लिया है। वॉश करने के बाद बस मैंने शावर लिया, कपड़े वगैरह चेंज किए और चाय सुबह की मैं अब पी रही हूँ। अच्छा, यहाँ पर मैं आप लोगों को बताना चाह रही थी कि अगर आप लोग वेट लूज़ कर रहे हैं या डाइट पर हैं और आप चाय फीकी आपसे नहीं पी जाती है, तो आप चीनी की जगह स्टिविया यूज़ कर सकते हैं। वैसे बेहतर तो यही है कि चीनी आप छोड़ ही दें, किसी किस्म का मीठा ना ही डालें चाय में। लेकिन जैसे मेरे जैसे लोग हैं तो मैं चाय फीकी नहीं पी सकती। मैं चाय में बहुत कम मीठा लेती हूँ, लेकिन मैं कहती हूँ कि चाय में होना ज़रूर चाहिए, क्योंकि उसके बगैर फिर चाय नहीं लगती। तो मैं क्या करती हूँ, मैं स्टिविया ले लेती हूँ, और जो स्टिविया का ये एक साशे होता है, ये 1 कप के लिए रिकमेंडेड होता है। लेकिन मैं इस एक पैकेट की भी बिल्कुल लिटिल अमाउंट, देखें जितनी मैंने स्पून में डाली है, बस ये मेरे लिए काफ़ी होती है। तो मैं ये चाय में मिक्स कर लेती हूँ। इतना मीठा मेरे लिए काफ़ी होता है, अदरवाइज़ ये पूरा पैकेट 1 कप के लिए रिकमेंडेड होता है। स्टिविया नेचुरल स्वीटनर है, इसमें कोई केमिकल नहीं होता, तो आपकी सेहत के लिए ये किसी भी तरह से नुकसानदेह नहीं है। आटे की पेटी या कंटेनर आज मैंने वॉश करवाना था, क्योंकि आटा हो गया था ख़त्म। नया आटा डालने से पहले मैंने सोचा इसको वॉश करवा लेती हूँ। तो यहाँ पर जनाब ये वॉश हो रहा है, तो आप लोग साथ साथ मेरी रूटीन देखते रहें, और साथ साथ आज हम अपने टॉपिक को भी डिस्कस करेंगे। और टॉपिक आज का ये था कि मेरे हस्बैंड मुझे कितनी पॉकेट मनी देते हैं। देखें, डे 1 से जब से मेरी शादी हुई, मेरे हस्बैंड ने कभी मुझे कोई पॉकेट मनी नहीं दी, ना ही मैंने उनसे कभी डिमांड की। मेरी शादी को माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 17 साल हो गए हैं। लेकिन आप लोग ये देखें कि जब मेरी शादी नई हुई, आज से आप ज़रा 17 साल बैक चले जाएं, और जब मेरी शादी नई हुई, इवन तब भी मैं अपने हस्बैंड से ना कभी अपने लिए पॉकेट मनी मांगती ही नहीं थी। पता नहीं क्यों, बस मुझे अच्छा ही नहीं लगता था, या शायद मुझे ऐसे लगता था कि उन्हें खुद ये बात सोचनी चाहिए और ख़ुद से देनी चाहिए। लेकिन ना तो मेरे हस्बैंड के माइंड में कभी ये बात आई, और ना ही मैंने उन्हें कहा। तो इस तरह हमारा ना कोई सिलसिला ही नहीं बन सका। मतलब ना मैंने कभी मांगी, ना उन्होंने कभी दी। लेकिन मैं उनको जो भी चीज़ कहती थी ना, वो मुझे दिलवा देते थे। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि नहीं ये नहीं लेना, या ये तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। उन्होंने ऐसे कभी भी नहीं कहा। उन्होंने ऐसे इसलिए नहीं कहा कि मैंने उन्हें कभी बिला वजह तंग भी नहीं किया। देखें, जब हमारी शादी हुई ना, तो बेशक मेरे हस्बैंड बहुत वेल ऑफ फैमिली से थे माशाल्लाह, लेकिन मेरे हस्बैंड सेल्फ मेड इंसान भी थे, और वो उस वक्त स्ट्रगलिंग फ़ेज़ में थे। मेरे हस्बैंड ने MBA किया हुआ है, और उस वक्त वो स्ट्रगलिंग फ़ेज़ में थे। तो मैं जब भी अपने हस्बैंड से किसी चीज़ की ख्वाहिश का इजहार करती थी ना, मेरी क्या ख्वाहिशें होती थी उस वक्त, मेरी बहुत छोटी मोटी ख्वाहिशें होती थी। बस यही कि गर्मी आ रही है तो गर्मी के कपड़े बनवा दें, सर्दी आ रही है तो सर्दी के कपड़े बनवा दें, ईद आ रही है तो ईद का सूट बनवा दें। बस यही, इससे ज़्यादा मैं उनसे कोई डिमांड करती नहीं थी, क्योंकि मैं उन्हें मेहनत करता हुआ देखती थी और ये सब कुछ। तो इसलिए जो भी मैं मतलब छोटी मोटी डिमांड्स उनसे करती थी ना, तो वो फ़ौरन पूरी कर देते थे, क्योंकि उनको पता होता था कि ये नाजायज़ चीज़ की फरमाइश नहीं कर रही है मुझसे। खैर, फिर टाइम गुजरता गया, और टाइम गुजरने के साथ साथ ना एज भी बढ़ती जाती है, और जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है तो इंसान में मैच्योरिटी भी काफ़ी आ जाती है। पहले जब मेरे हस्बैंड स्ट्रगलिंग फेज़ में थे, अपने आप को कुछ बनाने में लगे हुए थे, मेहनत कर रहे थे, तो मैंने कभी अपने हस्बैंड को तंग नहीं किया। मैंने कभी बिला वजह की फरमाइशें नहीं की। मैंने कभी उनके ऊपर मेंटली या फिज़िकली कोई बोझ नहीं डाला। मैंने उन्हें पूरा रिलैक्स रहने दिया। फैमिली में या फैमिली से बाहर अगर कोई शादी आ गई है, तो उसमें जितने कपड़े मेरे हस्बैंड मुझे बनवा देते थे, या जितनी प्राइस में भी बनवा देते थे ना, मैं उसमें भी खुश रहती थी। मैंने उन्हें कभी ये नहीं कहा कि फ़लाँ इतना महंगा पहन रहा है तो मुझे भी उतना ही महंगा चाहिए। नहीं, ये चीज़ मेरे अंदर थी ही नहीं, बिल्कुल भी ना। तो मैंने अपने हस्बैंड का पूरा साथ दिया। और अब जबकि माशाल्लाह मेरा ख़ुद का बेटा 16 साल का हो चुका है, तो अब तक भी मैंने कभी अपने हस्बैंड से पॉकेट मनी नहीं ली। इस एज में आकर भी मैं अपने हस्बैंड से पॉकेट मनी नहीं लेती, ना ही वो मुझे देते हैं। सीधी सी बात है। हाँ, वही बात है कि जिस चीज़ की मुझे ज़रूरत होती है मैं उन्हें कह देती हूँ, और वो मुझे ले देते हैं। आप लोग सच पूछें तो मैं इतनी ज़्यादा डिमांडिंग हुई नहीं।
लेकिन आप लोग अब तक देखें कि अगर मैंने कोई चीज़ लेनी होती है, मतलब कपड़े जूते तो खैर एक तरफ है, उसके बारे में तो वो मुझसे कभी बहस नहीं करते, क्योंकि उन्हें पता होता है कि इसको चाहिए होगा तभी ये कहेगी, अदरवाइज़ ये कहती नहीं है, ठीक है। तो लेकिन अगर मैंने कोई बड़ी सॉलिड चीज़ लेनी है ना, सपोज़ मैंने किसी रूम का फर्नीचर चेंज करवाना है, तो क्योंकि उसके ऊपर फिर अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट होती है, तो अगर मैं उनको ये बात कहती हूँ तो वो पूरी मुझसे इन्वेस्टिगेट करते हैं उस बारे में। ऐसा नहीं है कि मैं उनको बोल दूँ कि जी मुझे इतने पैसे चाहिए और वो मेरे हाथ पर रख देंगे, नहीं, ऐसा कभी भी नहीं हुआ। और मुझे ना ये चीज़ एक तरह से ठीक भी लगती है, क्योंकि बीइंग अ वुमन मैं अगर सोचूं तो हो सकता है मैं गलत हूँ, आप लोग मेरी बात से इत्तेफाक ना करें, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि अगर मेरा बस चले ना तो मैं तो हर दूसरे दिन घर की चीज़ें ही बदलवाती रहूँ, क्योंकि एक तो मैं मूडी बहुत हूँ, मेरा मूड बहुत ज़्यादा चेंज होता है, मुझे मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होते हैं और मैं ना यकसानियत से घबराने लग जाती हूँ बहुत जल्दी। मतलब अगर मैंने कोई चीज़ ली है तो वो मुझे 1 साल तक बर्दाश्त होती है, उसके बाद मेरा दिल होता है कि बस मैं इसको डिस्कार्ड कर दूँ या मैं इसको चेंज कर दूँ। तो वो मेरे हस्बैंड बिल्कुल सही रखते हैं कि मुझे इस हवाले से थोड़ा कंट्रोल में रखते हैं, और रखना भी चाहिए। हाँ, मगर मैं इतना ज़रूर कहती हूँ कि हर हस्बैंड को अपनी हैसियत के मुताबिक, अपने अफोर्डेबिलिटी के मुताबिक अपनी बीवी को कुछ ना कुछ ख़र्चा ज़रूर देना चाहिए, जिसमें वो अपनी ज़रूरियात, अपने शौक़ या अपनी जो भी चीज़ें वो करना चाहती है वो आराम से कर सके। और फिर उस पैसे के बारे में हस्बैंड को चाहिए कि अपनी बीवी से ना पूछे कि उसने वो कहाँ किए, किधर किए। तरफ तमाम बीवियों को या तमाम वाइफ्स को भी ये चाहिए कि आप लोग भी अपने हस्बैंड से उतनी ही पॉकेट मनी डिमांड करें जितनी वो आपको दे सकते हैं। अब सपोज़ किसी के हस्बैंड की सैलरी ही 50-60 हज़ार रुपये है और उसमें से वो 10 हज़ार उठाकर आपको दे देता है, तो पीछे उसके पास क्या बचेगा? उसने, अगर आप रेंट के घर में रहते हैं तो घर का रेंट भी देना है, बिल्स भी पे करने हैं, फिर बच्चों के कपड़े, आपके कपड़े, शादियाँ, फंक्शन, बीमारियाँ, ये सब कुछ भी दरमियान में चल रहा होता है। और महंगाई देखें, पाकिस्तान में तो महंगाई ने ना, मैं कहती हूँ कि कमर तोड़ कर रखती है। 1 लाख रुपया भी अगर पाकिस्तानी शहरी हर माह का कमा रहा है ना, तो भी उसके खर्चे पूरे नहीं हो रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान में महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। हर बीवी को बहुत अच्छी तरह से पता होता है कि उसके हस्बैंड की अर्निंग कितनी है, ठीक है। तो बिला वजह अपने हस्बैंड से किसी भी चीज़ की फरमाइश ना करें या ऐसी फरमाइशें ना करें जो वो पूरी ना कर सकते हो। होता अक्सर ये है कि जब बीवियां बिला वजह की फरमाइशें शुरू कर देती हैं, बिला वजह से मेरी मुराद यानी ऐसी फरमाइशें शुरू कर देती हैं जो हस्बैंड की पहुंच में नहीं होती, तो फिर हस्बैंड जो है ना वो हराम कमाई की तरफ जाते हैं। फिर वो मुख्तलिफ रास्ते सोचना शुरू कर देते हैं जहाँ से उन्हें पैसा मिल सके। फिर वो ये परवाह नहीं करते कि हराम है या हलाल है। एक बीवी को खुश और मुतमईन रखने के लिए अगर उसका हस्बैंड हराम की तरफ जाता है तो बीवी को चाहिए कि वो अपने हस्बैंड को फ़ौरन से पहले मना करे। नहीं तो अगर बीवी भी वो हराम कमाई घर में आने देती है और शौक़ से वो हराम की कमाई उड़ाती है, तो उसमें बीवी भी उतनी ही गुनाहगार होगी। इवन आप लोग ये देखें कि मैंने जब भी कोई चीज़ लेनी होती है ना, या जब भी मैं अपने हस्बैंड से कोई डिमांड करती हूँ, तो मैं पहले ये देखती हूँ कि आया वो मेरी ये डिमांड या मेरी ये ख्वाहिश पूरी कर भी सकते हैं या नहीं। और ऐसी डिमांड्स मैं अपने हस्बैंड से बिल्कुल भी नहीं करती जिसका मुझे बहुत अच्छी तरह पूरा पता होता है कि वो ये पूरी नहीं कर सकते। तो मैं वही छोटी मोटी चीज़ें कहती हूँ जिनका मुझे पता होता है कि मेरे हस्बैंड वो अफोर्ड कर सकते हैं और मेरी वो डिमांड वो ईज़िली पूरी भी कर सकते हैं। चलें, थोड़ी सी मैंने आपसे एक और बात भी करनी थी यार। मैंने दरमियान में वीडियोस बनाई जिनमें मैंने औरतों को मोटिवेट किया कुछ ना कुछ करने के लिए, घर से काम करने के लिए, चैनल बनाने के लिए। तो मेरा मकसद यही था कि जो हमारे घर में बैठी हुई ख़वातीन हैं वो ख़ुद से अर्निंग करना शुरू करें, इंडिपेंडेंट बने और अपने हस्बैंड का हाथ भी बटाएं, हस्बैंड का या वालिद का हाथ भी बटाएं, ठीक है। तो उसमें मुझे ये हुआ कि फिर मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेजेस आना, डीएम्स आना शुरू हो गए कि आप हमें शाउट आउट दें, आप हमें शाउट आउट दें। और मैं शाउट आउट देती चली गई। अब तक तकरीबन मैं 15 से 20 लोगों को शाउट आउट दे चुकी हूँ। मुझे शाउट आउट देने में कोई मसला नहीं है, लेकिन देखें इस तरह नहीं होता कि आप लोग मेहनत तो करते नहीं हैं और आप पहले ही कहना शुरू कर देते हैं शाउट आउट दे दें। अब यानी कि एक चैनल पर सिर्फ 3 वीडियोस, यानी कि सिर्फ 3 वीडियोस उन्होंने डाली हैं और वो मुझे कह रही हैं कि मैं उन्हें शाउट आउट दे दूं। मतलब ये तो पॉसिबल नहीं है ना। मेरी ख़ुद की मेहनत आपके सामने है। मुझे तकरीबन 1.5 साल हो चुका है और स्टिल आई एम इन स्ट्रगलिंग फेज़। मेरे अभी भी कोई व्यूज़ या सब्सक्राइबर्स इतने कोई हाई फाई नहीं है, बट जितने भी हैं अल्लाह का शुक्र है। इंसान अपनी मेहनत से सब कुछ कमाता है। तो मैं तो यही सोचती हूँ कि मैं जितनी मेहनत करूँगी, जितना वो कहते हैं ना कि जितना गुड़ डालो उतना मीठा, तो आप लोग मेहनत तो करते
ही नहीं है यार। मैंने पहले भी आप लोगों को इतनी बार कहा है कि शाउट आउट से कुछ भी नहीं होता, लिटरली कुछ नहीं होता शाउट आउट से। हमें ऐसे सिर्फ लगता है कि कोई हमें शाउट आउट दे देगा तो पता नहीं हमारा चैनल कितना चल निकलेगा। जब मैं स्ट्रगलिंग फेज में थी ना, मैं भी आप लोगों की तरह सोचती थी, लेकिन अब मुझे ये बात आकर समझ आती है कि शाउट आउट की कोई अहमियत नहीं होती। यहाँ पर आप लोग ये ना समझे कि मैं शाउट आउट देना नहीं चाहती, लेकिन बिलीव करें डेली बेसिस पर 50 से 55 मैसेज आना सिर्फ शाउट आउट के लिए मेरे लिए मैनेज करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। ये है कि एक को मैं दे दूं, दूसरे को ना दूं, फिर वो दूसरा भी नाराज हो जाता है। तो आज से अब ये जो आज इस वीडियो में मैं शाउट आउट देने लगी हूँ, ये मेरा लास्ट शाउट आउट है। इसके बाद मैंने किसी को शाउट आउट नहीं देना। आप लोग प्लीज़ मुझे शाउट आउट के लिए डीएम्स ना करें। हाँ, अगर कोई मुझसे पेड शाउट आउट लेना चाहता है तो वो मुझसे इंस्टाग्राम पर बात कर सकता है, क्योंकि यार मैं इतने सारे लोगों को शाउट आउट आई कांट मैनेज यार। प्लीज़ आप लोग थोड़ा इस बात को अंडरस्टैंड कीजिए। कुक विद शगुफ्ता के नाम से ये चैनल है और इनके साथ मेरी कमिटमेंट थी कि मैं इनको शाउट आउट ज़रूर दूंगी और मैं इनको शाउट आउट दे रही हूँ। आप लोग जाएं इनके चैनल पर, इनको सब्सक्राइब करें, इनकी वीडियोस देखें और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक करें। इनके जो चैनल का लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रही हूँ, आप उस लिंक पर क्लिक करके सीधा इनके चैनल पर चले जाएंगे। ठीक है जी, तो इनको ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा। और ये था बस मेरा आज का वीडियो। अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक ज़रूर कीजिएगा ताकि आपको मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। इंस्टाग्राम का लिंक मैं डाल रही हूँ डिस्क्रिप्शन में, मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।